Welcome students in biology class. In previous video we described about the Mendelian principles, Mendelian laws. Today we describe this the very important topic, that is the sex determination. Why we choose this topic? Because through them we know about them new offspring, which type of new offspring are developed, if male or female. Okay. So everyone listen carefully and watch the video. यदि आपको यह पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए वीडियो को. ओके, एंड आइकन बेल को प्रेस करिएगा. ओके. सो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन ऑलवेज बीन पजल्स बिफोर द जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स शुरुआत होने से पहले यह एक तरह का पजल था, सेक्स डिटर्मिनेशन होना. The initial clue about the genetic chromosomes mechanism of sex determination can be traced back to some of the experimental carried out in the insect. ठीक है, इंसेक्ट में पहले इसका डिस्कवरी किया गया of the sex determinations. In case of ह्यूमन बीइंग की बात करें, बिफोर वी डिस्कस अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, वी डिस्क्राइब सम स्पेसिफिक कंडीशंस that is also describe about the sex determination. Different species use very different strategies for this. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. सम रियली इंटायरली ऑन द इन्वायरमेंट क्यूज. ठीक है, यह इन्वायरमेंटल क्यूज पर डिपेंड होता है. Thus, in some animals, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animal developed in the eggs will be male or female. ठीक है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, टेम्परेचर बेस होता है. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या लो है, जो फर्टाइल एग है उस कंडीशन में मेल होगा कि फीमेल होगा, दिस इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल, individual can change sex indicating that sex is not genetically determined. इसमें जो आपका स्नेल है इसमें सेक्स डिटरमाइन नहीं होता जेनेटिकली, ये किसके थ्रू होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर्स. ओके, टेम्परेचर चेंज होने के कारण वो सेक्स इसका चेंज हो जाता है. सो how can sex determine case of human beings? In humans, normally we know about them, there is 23 pair of chromosomes are present. Everyone know about them. कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स मीन्स 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. In which 22 pair of chromosomes are similar, known as the autosomes. 23 पेयर में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मीन्स दैट इज अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में सिमिलर होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स. क्लियर. वन पेयर क्रोमोसोम्स आर डिसिमिलर, नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स आर हेट्रोसोम्स. ठीक है, और जो 23 पेयर का क्रोमोसोम्स होता है, लास्ट पेयर क्रोमोसोम्स होता है, वो डिसिमिलर होता है, एक दूसरे से डिसिमिलर होता है इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल इन सम ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम और हेट्रोसोम्स कहते हैं, बिकॉज यही क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं. क्लियर. इन फीमेल 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज आल्सो शोइंग द सिमिलर, दैट इज रिप्रेजेंट XX, एंड इन केस ऑफ मेल 23rd का पेयर जो क्रोमोसोम होता है दैट इज शोइंग द डिसिमिलर, दे आर रिप्रेजेंट X and Y. क्लियर.
During gamete formation in female from some type of gamete, same type of gametes are produced, means 22 plus X, while in case of male two type of gametes form, 22 plus Y and 22 plus X in case of male. जो फीमेल होती है उसमें दोनों तरह के जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, बट इन केस ऑफ मेल दे आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई. क्लियर? इन फीमेल गैमेट्स, अब गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन केस ऑफ फीमेल गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम ओवरी. ओवरी में मियोसिस डिवीजन होता है जिसके थ्रू एक सेल डेवलप्ड होता है. गैमेट्स क्या है? फीमेल गैमेट्स उसको बोलते हैं हम एक सेल को. वेयर इन केस ऑफ मेल द गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस. टेस्टिस में मियोसिस डिवीजन होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है. मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म को बोलते हैं. क्लियर? How can the sex determination in human beings? You see clearly through the picture here. You see parents, जो फादर होता है उसका जो क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होता है वो XY होता है 23rd पेयर का, और फीमेल में क्या होता है? XX होता है. ठीक है. गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है? जो ऑटोसोम्स होते हैं आपके, कितने होते हैं ऑटोसोम्स? 22 पेयर्स मीन्स 44. तो जो गैमेट फॉर्म में होते हैं मेल में दो तरह के गैमेट बनेंगे, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई. फीमेल की बात करें उसमें सिमिलर टाइप बनेंगे गैमेट्स, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स. दे आर सिमिलर टाइप दैट इज शोइंग इन केस ऑफ फीमेल और दैट इज शोइंग इन केस ऑफ मेल. मेल में डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, जबकि फीमेल में सिमिलर होते हैं 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स. क्लियर? गैमेट प्रोड्यूस हो गए, किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द जर्म सेल. जर्म सेल क्या है? मेल के लिए जर्म सेल क्या है? टेस्टिस होता है, और फीमेल के लिए जर्म सेल क्या है? ओवरी. क्लियर? यू सी हियर गैमेट्स आर प्रोड्यूस हियर. दो तरह गैमेट बन रहा है फादर मतलब मेल के थ्रू, एक्स एंड वाई. ठीक है. इसके साथ आपका ऑटोसोम भी जुड़ा होता है, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई. फीमेल में भी दो सिमिलर है एक्स टाइप के. ठीक है. अब इसमें क्रॉसिंग होती है. क्रॉसिंग होने के बाद जैसे एक्स का एक्स के साथ हो रहा है, इस एक्स का एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई का एक्स और इसका ये, मीन्स दैट इज शोइंग द 50% ऑफ प्रोजनी फीमेल चाइल्ड एंड 50% प्रोजनी ऑफ मेल चाइल्ड. ठीक. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड दे डेवलप्ड द ऑफस्प्रिंग. ठीक है. तो दिस द डिपेंड ओनली किस पर शो कर रहा है? यदि एक्स क्रोमोसोम मेल का रहेगा, क्रॉस करेगा फीमेल के एक्स तो हमेशा फीमेल का फॉर्मेशन होगा. वाई यदि क्रॉस मिक्स करता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ male. So this is the 50% chances, that is the determine of sex. So how can they determine? Through the only male, means only Y chromosome is responsible for the determine of sex in case of human beings. इसके थ्रू क्लियर हो गया? क्योंकि Y नहीं रहेगा तो हमेशा सिमिलरिटी ही शो करेगा, एक्स एक्स ही, मतलब दैट इज ऑलवेज फॉर्म द फीमेल चाइल्ड्स. क्लियर? केवल वाई के कारण ही क्या हो रहा है? वो डिफरेंट हो जा रहा है, वो मेल ऑफ स्प्रिंग डेवलप्ड हो रहा है. क्लियर हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ देम एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि इन द सोसाइटी वाई द नंबर ऑफ इन द सोसाइटी मेल इज ग्रेटर देन द फीमेल. ठीक है. एमनोसेंटेसिस प्रोसेस को छोड़कर, मतलब जो गर्ल्स को किल किया जाता है जाइगोट कंडीशन में, उसको छोड़कर नॉर्मली यदि बात किया जाए तो भी सोसाइटी में जो मेल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अदर देन फीमेल. रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है फर्स्ट
जो मेल गैमेट्स होते हैं मीन्स वाई जो क्रोमोजोम्स होता है दैट इज द मोर एक्टिव देन एक्स क्रोमोजोम्स। एक्स क्रोमोजोम की अपेक्षा वाई मोर एक्टिव होता है। सेकेंड, वाई क्रोमोजोम इज लाइटली देन एक्स क्रोमोजोम्स, और बहुत ही हल्के होते हैं, लाइटली होते हैं, दैट इज इजली मूवमेंट और फास्टली मूवमेंट करते हैं, जिससे ये पहले ही एक के पास पहुंच जाते हैं और फर्टाइल कर देते हैं। ओके, सो दैट इज क्लियर कि इन सोसाइटी द मेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फीमेल। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एट sex determination in different organisms. Normally this is the based on the two type of gametes. One is the male gamete, means male is responsible for the determine of sex, just like you see in case of XX and XY in case of human beings and Drosophila melanogasters. इसमें क्या होते हैं, जो फीमेल होते हैं दे हैव द सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, बट मेल आर दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया है? सेकेंड है एक्स एंड एक्स जीरो क्रोमोजोम्स। एक्स एक्स फीमेल है, इसमें शो कर रहा है, और एक्स जीरो मीन्स एक्सेंट है, दैट इज शोइंग इन केस ऑफ ग्रॉस ऑफर। सो दिस इज द मेल हेट्रोगैमेटी, मीन्स मेल दे कंटेन द डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। क्लियर हुआ? दूसरा होता है फीमेल हेट्रोगैमेटिस, मीन्स फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइन ऑफ सेक्स, जस्ट लाइक इन केस ऑफ बर्ड्स एंड फिशेस। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ मेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं जेड जेड, एंड केस ऑफ फीमेल क्या होता है जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पर फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ बर्ड्स एंड फिशेस। सेकेंड, इन केस ऑफ जेड जेड जीरो बटरफ्लाइज, जेड जेड दैट इज सिमिलर, दैट इज अकर इन केस ऑफ मेल, एंड जेड जीरो दैट इज अकर इन केस ऑफ बटरफ्लाई में ये फीमेल होता है। सो दिस इज द फीमेल हेट्रोगैमेटी, मीन्स फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइन ऑफ सेक्स। क्लियर हो गया ये? ओके, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। हाउ कैन द ब्लड ग्रुप आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, यू नो अबाउट देम, ए बी एंड ओ, मतलब 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। और ब्लड ग्रुप के जीन की बात करें तो जीन जो इंडिकेट करता है उसको आई रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज जीन दैट इज द इनहेरिटेंस ब्लड ग्रुप दैट इज शोइंग। तो एक लिए जो जीन होगा आई ए होगा, और आई ओ या आई जीरो। ठीक है। बी के लिए जो ब्लड ग्रुप होगा आई बी या आई जीरो। ए बी के लिए जीन क्या हो जाएगा आई बी। ओ के लिए क्या हो जाएगा आई ओ। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है कि जो ओ ग्रुप है, यदि उसका सिंगल जीन किसी और ब्लड ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, जैसे ए के साथ प्रेजेंट है, तो दैट इज ओनली शोइंग द रिसेसिव, वो रिसेसिव होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप शो होगा वहाँ पर, ए होगा। यदि बी के साथ प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप वो रिप्रेजेंट करेगा, बी करेगा, वहाँ पर ओ नहीं होगा। ओ क्या है, रिसेसिव है। ओ कब आपका रिप्रेजेंट कर सकता है, जब दोनों जीन उसके सिमिलर हो। ठीक है, जस्ट लाइक ईयर ओ। अब एक कंडीशन दिया है, क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एक तुम्हारे बुक में भी दिया है, उसको सॉल्व करके दिखाइएगा। इसमें क्वेश्चन है, ए मैन विद द मैरिज ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए और मैरिज ऑफ वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इट ऑफ स्प्रिंग। तो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, किस तरह के ब्लड ग्रुप डेवलप्ड होंगे। तो जीन एक लिए क्या हो जाएगा आई एन आई जीरो। जीन ओमेन बी के लिए क्या हो जाएगा आई बी एन आई जीरो। देखो यहाँ पर एक कंडीशन नहीं दिया है कि किस तरह का है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस जीन है। ठीक है। तो इसमें सभी पॉसिबिलिटी आपको निकालना होता है। जैसे हम पहला कंडीशन ले लें, आई ए। ठीक है, ये कंडीशन है, इसका क्रॉस करा रहे हैं आई बी से। ठीक है, ये चेकर बोर्ड बना लेते हैं, यहाँ आई ए रखते हैं,
आई बी, तो क्या होगा, आई ए आई बी मीन्स 100% क्या आएगा, ए बी, यदि हम होमोजाइगस कंडीशन रखते हैं तो। अब दूसरा कंडीशन रखते हैं हेट्रोजाइगस, एक हम हेट्रोजाइगस रखते हैं आई ए एंड आई ओ, ठीक। इसका सिमिलर रखते हैं फीमेल में आई बी, क्या आएगा, आई ए आई बी आई ओ, आई ए आई बी क्या आया, 50% आपका ए बी आ गया और 50% क्या शो कर रहा है आपका बी, ठीक है, बी वर्ग हो गया, ये ए बी, ठीक है। इसी तरह हर कंडीशन रखना है। और लास्ट कंडीशन जब दोनों का हेट्रोजाइगस कंडीशन रखते हैं, सो यू ऑब्टेन दैट 25% सभी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। जैसे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन रखा है आई बी आई ओ आई ओ, ठीक है, मेल के लिए हो गए, फीमेल के लिए, ठीक। ये ब्लड ग्रुप क्या आया, पहला ए बी आया, ठीक। दूसरा क्या है, आई ए आई ओ मीन्स ब्लड ग्रुप ए रिप्रेजेंट करेगा, आई बी आई ओ ब्लड ग्रुप बी रिप्रेजेंट करेगा, और आई ओ ब्लड ग्रुप ओ मीन्स 25% इस ब्लड ग्रुप आर शोइंग। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आया कि फादर ए है मदर बी है, तो उसके ब्लड ग्रुप, उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यदि कोई कंडीशन नहीं दी है तो उसमें आपके चारों ऑप्शन सही है, मीन्स all blood group are possibles. That is clear. I hope that all of you understand how can the blood group are transmitted. Clear हो गया। इसके अपने इस क्वेश्चन बना करके आप सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, thank you for watching the videos. Thanks.